बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा अपने चैनल प्याम इस्लाम से आपसे मुखातिब हूँ। दर्स कुरान के सिलसिला में आज का हमारा सबक सूरत आले इमरान आयत नंबर 159 पर मुश्तमिल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़ाअफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। सामीन, ग़ज़वा उहद में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने अब्दुल्ला बिन जुबैर को उस दर्रे पर ड्यूटी उनकी सौंपी थी कि आपने इस दर्रे से नहीं, इसको खाली नहीं करना, तो उनका फिर दर्रा खाली करना, फिर अबू सुफ़ियान का पलट कर दोबारा अचानक हमला कर देना और उसके नतीजा में वक्ती तौर पर मुसलमानों की जो पसपाई और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर दोबारा मुसलमानों को जमा होना। इस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देते हुए फरमाया कि महबूब, अगर तुम्हारे अंदर हुस्न खुल्क ना होता, ये जो वाक़या पेश आया है, अगर तुम्हारे तरबियत में नरमी ना होती, अल्लाह का फ़ज़ल तुम्हारे शामिल हाल ना होता, तो ये जो मुसलमान हैं तुम्हारी इसी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए फिर दोबारा जमा ना होते। यानी अल्लाह की रहमत है कि ये दोबारा तुम्हारी तुमने इनको आवाज़ दिया तो लब्बैक कहते हुए दोबारा इकट्ठे हो गए और फिर मुसलमानों इकट्ठे होकर अकबर की कुरैश पर जब हमला किया तो फिर उन्हें पसपाई जो है इख्तियार करनी पड़ी। तो यहाँ अल्लाह फरमाते हैं फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह की रहमत है। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर ख़ास इनाम है, रहमत है कि आप उनके हक़ में नरम हैं, नरम दिल हैं। देखिए, ये जो आयत है ना, इसमें जमाती जो ज़िंदगी है, जो लोग साहिब अमर होते हैं, उनके पास ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने जो साथी हैं उसके, वो भी इंसान हैं, उनमें जज्बात हैं, एहसासात हैं, इज़्ज़त नफ्स है, वो मुलाज़िम है, रज़ाकाना तौर पर अल्लाह की तरफ के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को पेश कर रहे हैं, तो उनका रवैया जो है वो नरम होना चाहिए अपने साथियों के साथ। उनका जो अगर आपने यहाँ वाज़ेह तौर पर यह फरमा दिया कि नबी कि अल्लाह की रहमत का मज़र है, अगर आप हक़ नरम दिल ना होते तो ये आप साफिया दोबारा आपके पास ना होते, इकट्ठे ना होते। वलो कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि, अगर आप तुंद होते ना, सख्त गिर होते और दिल के सख्त होते, लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो आपके इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते, इकट्ठे ना होते, आपके पास दोबारा ना आते। फ़ाअफ़ु अन्हुम, बस आप उनसे दरगुज़र कीजिए, यानी उनकी ये गलती जो वक्ती तौर पर वो कर बैठे हैं, उस दर्रा को खाली करके नाफरमानी कर बैठे हैं, बस आप उससे दरगुज़र कीजिए। जो गलती हो गई है, जिसकी वजह से मुसलमानों को हज़ीमत उठानी पड़ी है, पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है, तो आप इस गलती जो है, इस कोताही जो है, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। पिछली आयत में अल्लाह ने मैं कि मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, तो फरमाते हैं कि आप माफ़ कर दें नहीं, वस्तग़फ़िर लहुम, और इनके लिए मग़फ़िरत भी तलब करिए। कि अल्लाह ताला ने ये कैसी रहमत की बात कही है कि अभी आप नबी, आप भी इन्हें माफ़ कर दें और अल्लाह से भी इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और मामलात में मशवरा लेते रहिए। अब यानी ये नहीं सोचना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़्याल था कि ये जो ग़ज़वा उहद है ये मदीना में रह कर लड़ी जाए, तो लेकिन बाहमी मशवरे में जब फ़ाइनल हुआ, तय हुआ, तो ये फ़ैसला हो गया कि नहीं, ठीक है, जो जंग है वो मदीना से बाहर जाकर लड़नी चाहिए। आपने फरमाया आपने जो कुछ भी ये हो गया इसमें ये पछताना नहीं है, बल्कि इनके साथ अपना मशवरा जारी रखना है। मशवरा को छोड़ना, मशवरे का जो तसलसल है ना, वो इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अल्लाह, और फिर जब आप फ़ैसला कर लें तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल। यानी आप देखिए, इस्लाम ने कैसा प्यारा असूल बताया कि कोई भी मामला हो, ख़ास तौर पे इज्तिमाई जो मामला है, उसको बैठ कर बाहमी मशावरत से तय करें। जब एक किसी भी एक मशवरे पर फ़ैसला हो जाए कि ये काम ऐसे करना है
और फिर अल्लाह पर तवक्ल करते हुए उस काम को आगे बढ़ाएं, फिर पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि मदद और नुसरत, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है। जब और जमात पे अल्लाह का हाथ होता है, मशवरे में खैर होती है, और जो मशवरा कर लिया फिर उसको अमली जामा पहनाएं, फिर उसको पीछे ना हटें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना उनकी उसकी मदद अल्लाह पर तवक्ल करने वालों पे, अल्लाह ताला कहते हैं जो मेरे ऊपर तवक्ल करते हैं मेरी मदद उनकी शामिल हाल होती है, मैं उसकी मदद करता हूँ। जमात पे अल्लाह का हाथ होता है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इसका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो ये है कि जब मशवरा हुआ ग़ज़वा उहद के लिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो राय थी वो ये थी कि मदीना में मैसूर होकर दिफा किया जाए, लेकिन जो जोशीले साहबा उन्होंने कहा नहीं जी हमें शहादत चाहिए, शहादत कबूल है, हम बुज़दिली नहीं दिखाएंगे, हम बाहर जाकर लड़ेंगे। तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तय कर लिया इस्माई मशवरे से, ठीक है भाई बाहर जाकर लड़ना है। तो आप अंदर के हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे से आप ज़र्रा पहन कर बाहर निकले, तो सहाबा किराम फिर डर गए कि मामला तो बड़ा सख्त है, इस तरह तो पहले कभी नहीं हुआ। तो सहाबा किराम फिर अपने उस मशवरे पर कुछ पछताने भी लगे कि हमने मशवरा दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर आपकी राय है कि जंग जो है इधर ही लड़नी है मैसूर होकर, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। आपने फरमाया नहीं, जब कोई नबी एक दफ़ा जंग के लिए निकल पड़े, चल पड़े, ज़र्रा पहन ले, हथियार बांध ले, तो फिर उसके लिए ये ज़ेब नहीं देता कि हथियारों को दोबारा वर्क नहीं, अब जंग जो है वो वहाँ जाकर ही लड़नी है। ये अल्लाह की हिकमत थी। इसमें वक्ती तौर पर जो मसाइल पैदा हुए, और बहुत से मुसलमान इस लोगों को, उलमा कराम भी हमारे इस बात को छुपाते हैं। देखिए ये अल्लाह की हिकमत है, और ये भी है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कोई भी गलती करेगा तो फिर उसकी सज़ा भी मिलेगी। उसमें जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलवास्ता तौर पर जब नाफरमानी हुई कि आपने रोका था किस तरह को खाली नहीं करना, तो खाली किया गया, तो मुसलमानों को उसकी सज़ा मिली। तो ये बात नहीं है, ये अल्लाह की, जब अल्लाह नहीं छुपाते किसी बात को, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह नहीं शर्म महसूस करता किसी बात को खोल कर बयान करने में। तो हमें अपनी गलती का एतराफ़ कर, ये इंसान थे ना, सहाबा किराम भी तो इंसान थे ना, ठीक है वो हम बहुत आला दर्जे के मुसलमान थे, लेकिन थे तो इंसान ही ना, उनसे भी गलती हो सकती है। जो ये अल्लाह दिखाते हैं कि कोई कितना भी नबी के करीब हो, गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने कहा मैंने भी माफ़ कर दिया, नबी से फरमाया आप भी माफ़ कर दें और अल्लाह से मग़फ़िरत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने ऊपर तवक्ल करना नसीब फरमाए, और तवक्ल अल्लाह पे तवक्ल ही में ही कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं तवक्ल करने वालों से मोहब्बत करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। तो अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी के तमाम मामलात में अपने ऊपर अल्लाह ऊपर तवक्ल करना, तहे दिल से इखलास के साथ तवक्ल करना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।